वो यही चाहते हैं कि जो औरत उनके इशारों पर नाचे, जो उनकी बात माने, जो गॉसिप्स का हिस्सा बने। कि नेहा जी बताइए, उस वक्त वहां के संगठन मंत्री जी का उस महिला के साथ चक्कर है या नहीं? अरे भाई, मैं यहाँ काम करने आती हूँ या दुनिया के चक्कर देखने आती हूँ कि आपने तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, लेकिन देखिए हमें ऊपर से इतनी इन्फॉर्मेशन मिली, तभी आज वो बंदा कहाँ उपाध्यक्ष था, कहाँ अध्यक्ष बन गया। लगाते राजनीति तो इसको आती ही नहीं, और आज भी ये लोग यही बोलते हैं कि इसको राजनीति तो आती नहीं। भैया, अगर ऐसी इतनी ओझी और घटिया राजनीति होती है तो मैं भाजपा के कुछ लोगों ने नारी तू नारायणी को नारी तू नौकरानी बना दिया है, इस स्लोगन को ही चेंज कर दिया है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि कुछ लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं वो यही चाहते हैं कि जो औरत उनके इशारों पर नाचे, जो उनकी बात माने, जो गॉसिप्स का हिस्सा बने, उसको तो वो प्रदेश में, दिल्ली प्रदेश में महिला मोर्चा अध्यक्ष भी बना सकते हैं। जो आदमी उनके इशारों पर नाचे उनको भी वो प्रदेश अध्यक्ष बना सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि वैजयंत पांडा जी जो दिल्ली के प्रभारी हैं और बीजेपी के उपाध्यक्ष भी हैं, उनके 2 असिस्टेंट आज से 2.5 साल पहले मुझसे मिले थे, और उनमें से एक का नाम था सना और फीमेल का, और मेल का नाम था विनोद राणा। उन्होंने आके मुझसे बहुत सारी गॉसिप्स मुझसे आके पूछते हैं कि नेहा जी बताइए, उस वक्त वहां के संगठन मंत्री जी का उस महिला के साथ चक्कर है या नहीं है? अरे भाई, मैं यहाँ काम करने आती हूँ या दुनिया के चक्कर देखने आती हूँ कि किसका किसके साथ चक्कर चल रहा है या नहीं चल रहा, और मुझे इससे क्या लेना देना? मेरे से आप काम की बात पूछो। मैंने उनसे साफ जवाब दिया कि नहीं, मुझे किसी का कोई चक्कर वक्कर नहीं पता, क्योंकि मैं अपने काम से मतलब रखती हूँ। मैं आती हूँ, सिर्फ मीटिंग अटेंड करती हूँ और चली जाती हूँ। उसके बाद उन्होंने फिर मुझे फोन किया, कहते देखिए सारी गॉसिप्स जो है हमें वीरेंद्र सचदेवा जी तो दे रहे हैं, पर आप नहीं दे रहे। तो मैंने कहा मेरे पास है ही नहीं गॉसिप्स, तो मैं आपको दूं क्या? और ये कह के मैंने फोन काट दिया। उसके एग्जैक्ट 2 महीने बाद मुझे प्रवक्ता पद से भी मुक्त कर दिया गया, और सबसे बड़ी बात कि जिन्होंने गॉसिप्स का हिस्सा बने वीरेंद्र सचदेवा जी, उस वक्त वो वहां के उपाध्यक्ष थे, उनको अध्यक्ष भी बना दिया गया। और ये बात उस विनोद राणा ने खुद स्वीकारी, मुझे बोली फोन पे कि आपने तो हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, लेकिन देखिए हमें ऊपर से इतनी इंफॉर्मेशन मिली, तभी आज वो बंदा कहाँ उपाध्यक्ष था, कहाँ अध्यक्ष बन गया, कहाँ कोई नॉर्मल आपके साथ प्रवक्ता पद पे थी वो महिला मोर्चा अध्यक्ष बन गई। तो इसका मतलब कि जो औरतें गॉसिप्स का हिस्सा बने, जो आदमी गॉसिप्स का हिस्सा बने, जो गलत काम करे, जनता की सेवा ना करें, उनको ये ऊपर के पद देते हैं। और जो जनता की सेवा करना चाहे, जनता के लिए काम करे, दिन रात एक करे, झुग्गी बस्तियों में जाके बसने वाले, मैंने कोई एक बार नहीं, मैं पिछले 9 साल से झुग्गी बस्ती के लिए काम कर रही हूं, झुग्गी बस्ती की महिलाओं के लिए, जबकि हमारा अच्छा खासा बिजनेस है। उसके बावजूद मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं झुग्गी की जाके महिलाओं के साथ काम क्यों करूं। लेकिन इनको काम नहीं चाहिए था, इनको गॉसिप्स वाली महिलाएं चाहिए थी। इन्होंने देखा ये क्या बात है, वैजयंत पांडा जी के पीएस का ये क्या है, ये तो बेकार मतलब औरत है, ये तो सिर्फ काम काम काम, और जहां पैसा लगाना हो बस पैसा लगाते। राजनीति तो इसको आती ही नहीं, और आज भी ये लोग यही बोलते हैं कि इसको राजनीति तो आती ही नहीं। भैया, अगर ऐसी इतनी ओझी और घटिया राजनीति होती है तो मैं सच में, मुझे राजनीति नहीं आती। मैं सोशल वर्कर ही अच्छी हूं, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगी, एक औरत का अपमान आपने किया है ना, तो दिल से ये बद्दुआ है। मैं इस वक्त सेल्फी, मतलब मेरी ये हालत कि मैं इतनी टॉर्चर मेंटली हो चुकी हूं कि हार के मुझे ये सब बोलना पड़ रहा है। ऊपर वालों ने नहीं सुनी, अब वो ऊपर वाला सुनेगा। और कौरवों का भी अंत हुआ था। कौरवों को लगता था हम बहुत बड़ी सेना है, हमारा तो अंत हो ही नहीं सकता, एक द्रौपदी क्या कर लेगी। तो मैं आज यही कहूंगी, इतिहास गवाह है कि जब किसी मासूम औरत के साथ अन्याय होता है ना, तो वो ऊपर वाला